अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। इस दफ़ा विंटर की वेकेशन में हमने सारी छुट्टियाँ जो है ना वो तो गुजारी थी लाहौर में भाई के घर, लेकिन गुजरात जाना भी ज़रूरी था। अम्मी जी जो है वो उदास हुई थी, काफ़ी टाइम से कह रही थी कि इधर चक्कर लगाओ, लेकिन भाई को भी प्रॉमिस किया हुआ था समर से कि हम उधर ही आएंगे रहने के लिए। तो इस दफ़ा विंटर में हम वहाँ चले गए। तो फिर जब हम उधर से आए लाहौर से तो फिर वापसी पे कुछ दिन घर स्टे किया। उसके बाद जो है ना हमारा प्लान बन गया फिर गुजरात जाने का। तो वीकेंड पे फिर हम जो है ना गुजरात जा रहे हैं। और ये रास्ते में जो है ना बच्चों को क्रेविंग शुरू हो गई एज़ यूजुअल। तो रोड साइड पे एक नान पकौड़े वाले जो है ना वो रेडी नज़र आई थी। तो यहाँ से फिर बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ले ली। 2 बच्चों ने समोसे लिए, 2 ने फ्रेंच फ्राइज़ लिए, और जो बाकी हैं 2 उन्होंने ना ये नान और पकोड़े जो है ना वो लिए थे। और इतने सालों से हम गुजरात जा रहे हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हमें ये रेडी नज़र आई और हमने यहाँ से ये खाने पीने का सामान लिया। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और मेरे हाथ में तस्बीह है क्योंकि ये जुम्मे का दिन था, तो नमाज़ पढ़ के निकली थी, तो फिर दुरूद शरीफ की तस्बीह रहती थी। और वैसे भी मेरी आदत है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं दुरूद ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ये देखें, मैं अपने बेटे को जो है ना ये नान पकौड़े खिला रही हूँ, और मेरी गोद में जो देचकी है इसमें कड़ी है। तो ये लास्ट नाइट जो है मैंने बनाई थी, आंटी शमीम लेके आई थी गाँव से लस्सी। तो वो चाटी की लस्सी बड़ी मज़े की होती है, उससे कड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, 2 बोतलें थी, और कुछ मैंने घर में दही पड़ा हुआ था वो भी ऐड कर दिया। उससे बहुत ही मज़े की कड़ी बनाई कि अब हम ये साथ लेके जा रही हूँ कि सारे जो है ना वो उधर इंजॉय करेंगे। और ये देखें मौसम आज कितना अच्छा है, शानदार है, बहुत अच्छा मौसम था, खुला खुला सा। तो ये जो है जब भी मैं सफ़र करती हूँ तो मुझे ना रोड साइड पे जो बने हुए घर है ना उनको देखने का बड़ा शौक़ होता है। बचपन से मेरी आदत है कि ये मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं बातें नहीं करती थी, और मेरा जो ध्यान है ना वो रोड साइड पे ही होता था। दूर दराज तक मैंने घरों को देखना है, नेचर को देखना, दरख्तों को देखना, पौधों को देखना, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे जो है ना उनको मैं बड़ा करीब से जो है ना वो महसूस करती थी। और जो आबादियाँ मुझे नज़र आती थी, मैं दूर दूर तक मैं देख रही होती हूँ कि कहाँ है आबादी, कहाँ है। मुझे पता नहीं क्यों इतना शौक़ होता है ना देखने का कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह रह रहे हैं, वो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह उनके घर बने हुए हैं, वो किस तरह यहाँ पे रहते हैं। पता नहीं, शुरू से ही ना मेरी ये आदत है, और अभी तक जो है ना ये मैं इसी तरह करती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। तो ये देखें जी, अम्मी जी के पास हम पहुँच गए। अम्मी जी जो हैं अब दूसरा उनकी सेहत नहीं रही। पहले तो वो खुद अकेली भी आ जाती थी मिलने के लिए, लेकिन अब जो है ना फिर जब उदास होती हैं तो फिर हम खुद ही चले जाते हैं। और ये जो देखें जी, ये अगला दिन है और मैं और अम्मी जो है ना दोनों मुकाबले पे कर रही हैं नीटिंग। अम्मी जी जो है वो सिलाइयाँ करती हैं, उस पर मेरे बेटे का स्वेटर बना रही हैं, और मैं क्रोशिया कर रही हूँ, और मैं अम्मी जी के लिए स्वेटर बना रही हूँ। और अम्मी को इस बात का पता नहीं था कि ये मेरे लिए बना रही हूँ। बस मैंने कहा मेरी अम्मी जो है सबको स्वेटर बना के देती हैं, तो मैं उनके लिए भी ना बनाऊँ। इतना अच्छा तो मैं नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी जो है ना गुजारे का मैं कर ही लेती हूँ। और ये देखें ये मुकम्मल हो गया। बटन मैं उधर से ही गुजरांवाला से ले गई थी, फिर सुबह ही इनको बैठ के बटन भी लगा दिए, सारा कंप्लीट कर दिया। तो अम्मी जी मुझे कहती हैं पहन के ना तो दिखाओ, तो मैंने कहा नहीं, ये आपके लिए, आप पहन के दिखाएं। जब मैंने ये बात की मेरी अम्मी इतनी खुश हुई, इतनी सरप्राइज्ड हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे ढेर सारी दुआएं दी, इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। उनको ये स्वेटर बहुत पसंद आया। मैं जब बना रही थी तब भी कह रही थी कि बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो बस मेरा था कि जल्दी जल्दी ये बन जाए और मैं अम्मी को दूँ। अब फिर मैंने कहा ये अब आपका बना है तो अब आप ही इसको पहन के तो मुझे दिखाएं। मेरी भाभी जो है ना साथ हेल्प कर रही हैं। ये देखें ये अम्मी जी को ना मैंने ये स्वेटर पहना दिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके बाद जी धूप निकल आई, तो हम जो है ना धूप में आ गए। अम्मी जो है ना उनको होता है धूप में बैठती हैं, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वैसे भी विंटर में बैठना भी चाहिए। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं समर की विंटर की खाने वाली, वो फिर हम ऊपर ले आए हैं। यहाँ पे ये देखें ये चूल्हा बना हुआ है, और ये मेरी अम्मी जो है ना यहाँ पे पानी गर्म करती हैं। घर में जितना भी वेस्ट होता है ना उसका, ये सब्जियों और फलों का इस तरह ये रखा हुआ है।
तो इसमें डालते जाते हैं। फिर अम्मी इसको धूप में फैला देती हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको ईंधन के तौर पे काम लेके आती हैं। बचपन से ना हम ये देखते आ रहे हैं। और ये देखें ये कैप जो है ना मेरी भतीजी ने बनाई है। मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनकी बेटी ने भी क्रोशिया स्टार्ट किया है, तो ये सबसे पहले जो उसने क्रोशिया बनाई अम्मी जी को कैप बना के दी। अब अम्मी जी मुझे ना अपने जोड़े दिखा रही हैं। उनके घर रहने के लिए रिलेटिव आई थी, मेरी पुप्पो की बेटी, तो उन्होंने ना ये ड्रेस अम्मी को गिफ्ट किया था। तो अम्मी जी जो दिखा रही हैं, जब भी रहने के लिए आती हूँ तो अम्मी जी इसी तरह ही ना अपनी कोई ना कोई चीज़ मुझे दिखाती हैं। ये देखो, ये कोई उन्होंने शॉपिंग किया है, भाइयों भाभीयों ने कोई चीज़ लेके दी है, तो सारी मुझे दिखाती हूँ। माँ बेटी की यही बातें होती हैं। और ये जो दूसरा जोड़ा है, ये जो मेरी पुप्पो की बेटी है, उनकी बहू ने दिया था, क्योंकि वो हमारे घर में उधर रही थी, शादी थी तो साथ वाले घर में वो उन्होंने स्टे किया था, तो अम्मी जी के लिए ये जोड़े लेके आई थी जो मुझे दिखा रही थी। तो इसी तरह जो है ना, ये देख कितनी प्यारी कैप। अब भी जो है ये मैं बना रही हूँ कैप। ऊन बच गई थी तो मैंने कहा अम्मी के लिए ना एक कैप बना लूँ। अम्मी जी जो है ना कैप पहनती हैं दूसरी तरह की, तो वो फिर मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये भाई जो है ये लेके आए हैं रसगुल्ले और गुलाब जामुन, और ये सारे जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ के थे। वैसे हमारे घर में ना ये वैसे भी आ जाते हैं। तो आज जो है ना सूप का प्लान बन गया। अम्मी जी ने कहा कि सबके लिए ना सूप बनाए। दो भाई जो है मेरे वो कराची गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने ना प्लान किया हुआ था कब से कि कराची हम जाएंगे, तो दो फैमिलीज़ उधर गई हुई हैं, मैं इधर आई थी, तो अम्मी ने मेरी सिस्टर को भी बुला लिया कि जो लोग इधर हैं वो सारे इधर इकट्ठे हो जाएं। तो आज मेरी एक कज़न है मामू की बेटी, उसने भी आना था, तो फिर अम्मी ने ये कहा कि ये ना सूप बना लें सबके लिए। तो यहाँ पे मेरी भांजी और मेरी बेटी जो है उसने मिलके ये सारा काम किया था, सब्जियों की कटिंग और चिकन को बॉयल करके, और ये सारा मैं उनको बता दिया था कि इस तरह ये करना है। फिर जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देचके में डाल दी, तो फिर मैं आ गई उनकी हेल्प के लिए, देखने के लिए कि उन्होंने सही काम किया है कि नहीं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने सारा जो है ना काम कर लिया था। तो बस एंड में आके ना मैंने थोड़ी सी मिक्सिंग जो है ना वो कर दी, कॉर्नफ्लोर डाल दिया और ये अंडे वगैरह डाल के ना, तो जितने मैंने टेस्ट किया कि अगर कोई स्पाइस वगैरह कम है तो वो ऐड कर लूँ। तो ये देखें पूरा देश का माशाल्लाह जो है ना ये भर गया था, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी अफराद थे और गेस्ट भी आने थे, और सूप वैसे भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। बच्चों ने माशाल्लाह 2-2 3-3 दफ़ा लिया था। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना ये चेक कर रहा है कि मम्मा ने सूप कैसा बनाया। मेरे बच्चों को तो सूप बहुत पसंद है, और मैं तो विंटर में ये बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फिर 2 सेटिंग की गई थी, अंदर गेस्ट के लिए अलहदा और ये बाहर बच्चों के लिए ना यहाँ पे अलहदा सेटिंग की थी। तो इसी तरह हम मिलजुल के जो है ना काम कर लेते हैं। यहाँ पे फिर साथ में चिकन पुलाव भी बनाया हुआ था और चिकन कौरमा भी बनाया हुआ था। ये देखें जी, ये कैप जो है ना मैंने इतनी बना ली है, इस पर मैंने ये पैटर्न जो है ना ये डाला है, शेल स्टिच इसको कहते हैं। पहले मैंने बनाई तो वो छोटी बन गई, फिर मैंने सारा उसको उधेड़ा, और उसके बाद फिर मैंने जो है ना अम्मी की एक कैप है उसके मुताबिक जो है ना मैंने उसको ना बनाना शुरू किया। यहाँ पे देखें अम्मी मुसलसल लगी हुई है स्वेटर के साथ, और ये मेरे बेटे का स्वेटर। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा पैटर्न है। खुद ही मैं ये कलर लेके लास्ट टाइम आई थी, तो खुद ही मैं लेके ना तो दे गई थी अम्मी जी को कि इस कलर का जो है ना ये बना दे। तो भी ये काफ़ी ज़्यादा बन गया है, थोड़ा सारा रह गया है, तो उनकी कोशिश थी कि मैं ना दे दूं, लेकिन फिर उनसे अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। ये उससे अगला दिन है। यहाँ सुबह जो है ना बारिश हो गई थी, आज मौसम जो है ना थोड़ा सारा ना क्लाउडी हो गया था, लेकिन अच्छा मज़े का था। और ये देखें मेरी भाभी का स्वेटर, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये भी मेरी अम्मी ने जो है ना उन्हें बना के दिया है। जब इनकी शादी हुई थी तब भी अम्मी ने इनको बना के दिया था, और अब जो है ना फिर उन्होंने बना के दिया। और ये देखिए मैंने कहा कि जाने से पहले जो कैप है ना उसको मुकम्मल करके ही जाना है, अम्मी को पहना के जाना है। तो यहाँ पे कैप जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद जो है दोपहर का खाना खाया हमने, क्योंकि अब हमारी वापसी थी। विंटर के दिन छोटे होते हैं तो यही कोशिश होती है कि टाइम पे घर चले जाएं, ताकि कोई गाड़ी का भी कोई इशू ना बन जाए। तो शुरू से ही जो है ना मेरी आदत है कि टाइम से ही ना हम निकल जाते हैं। और मेरी अम्मी अब्बू जो है ना ख़ास तौर पे इस बात की ना ताकीद करते हैं कि जब घर जाना होता है ना तो टाइम पे ही जाया करें, देर ना किया करें। तो इधर देखें जी, अब सबसे मुलाकात हो रही है। माशाल्लाह सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और क्योंकि काफ़ी ये भी इधर से कह रही थी भाभियाँ कि हमारे घर कब रहने के लिए आना है, हमारे घर कब रहने के लिए आना है, बच्चे भी। तो फिर इधर भी इस दफ़ा जो है ना इनको थोड़ा कम ही टाइम मिला है, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियाँ तो मैंने लाहौर में ही स्पेंड कर ली थी।
तो 3 दिन तकरीबन हम रहे। फ्राइडे को हम गए थे और संडे को हमारी वापसी हो गई, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे। और ये देखें जी, ये हमारा सामान है। जब हम आते हैं तो सामान थोड़ा होता है, और जब हम जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और हमारी वापसी हो गई है। आज जो है ना मौसम क्लाउडी है। और ये जो मैंने पतीला जो लेके गई थी 7 एज का, अभी उसमें कड़ी आई थी, तो जाती दफ़ा भी इसमें कुछ है। और ये है बाजरे का आटा और गुड़। ये मेरी सिस्टर ने ना मुझे दिया था कि बाजरे की रोटियां बना लेना, और साथ में उसने मुझे आटा भी दिया था मेथरों वाला ना गूंद के। मेरे बच्चों ने नाइट स्टे उसके घर की थी, मैं अम्मी के घर थी, तो मेरे हिस्से का रह गया था, तो वो फिर मेरे लिए और बाकी फैमिली के लिए ले आई थी कि आप लोग बना लेना। और ये देखेंगे वापसी पे जो है ना हमने फिर कुल्फ़ियाँ ली, रावाली की फ़ेमस। जाते हुए पकोड़े खाए थे, वापसी फिर इस साइड पे जो है ना कुल्फ़ियों की एक शॉप है बड़ी पुरानी, और यहाँ की कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा ना मज़े की होती है। ठंड तो थी, लेकिन यह है कि कुल्फ़ी का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और इस तरह से जी हम जो है ना घर अपने पहुँच गए। और इस तरह हमारी जो विंटर की वेकेशन है इस तरह से गुजर गई थी। अभी एक भाई हैं, उनके घर नहीं हम जा सके, लेकिन क्योंकि वो खुद इधर नहीं थे, कराची थे। मेरी भतीजी बार बार कह रही थी कि पप्पू हमारे घर आए, लेकिन उधर जाने का भी मौका नहीं मिल सका। वो बाद में फिर इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाएंगे। और ये जो जोड़ा है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी भाभी हैं लाहौर वाली, उन्होंने मुझे दिया था जब हम लाहौर गए थे ना रहने के लिए। तो मैंने जो व्लॉग शेयर किया उसमें मुझे ये दिखाना जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और ये दिखानी ही मैं भूल गई। तो मैंने कहा चले मैं इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं जब लाहौर गई थी तो मेरी भाभी ने ये मुझे ना जोड़ा लेके दिया था लिबर्टी। जब हम गए थे तो वहीं पे पसंद किया, मुझे पसंद करवाया और ये लेके दिया कि तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि तैयबा को ना ये जोड़ा लेके देना है। तो इस तरह के भाई होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह में उनको से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। भाभियाँ इतनी अच्छी हैं, हमारा इतना ख्याल रखती हैं। हम जब गए उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, यकीन जाने खाने पीने का, हर चीज़ का। माशाल्लाह इतने अफराद को संभालना भी आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं कहती हूँ माथे पे पल नहीं आते उनके। अल्लाह मियाँ उनको इसी तरह खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। बहनें जो होती हैं हम अपने भाइयों के लिए बस दुआ ही कर सकती हैं। तो अल्लाह मियाँ इसी तरह उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, उनके बच्चों को नेक हिदायत दे और उनके बच्चों को कामयाब करे, ये हमारी दुआ है। तो इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।